हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज मैथ की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि इसके पूर्व वीडियो में आप सभी लोगों को बताया जा चुका है कि किसी भी द्विघात समीकरण के हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं और उसके माध्यम से हम द्विघात समीकरण को किस प्रकार सरल करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से द्विघात समीकरण प्रतीत नहीं होते हैं, लेकिन हम उसे द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे 1/x प्लस x इज इक्वल टू 5। 1/x प्लस x इज इक्वल टू 5। देखिए, यह समीकरण देखने में द्विघात समीकरण प्रतीत नहीं होता है, लेकिन यदि हम इसे व्यापक रूप में लिखेंगे तो व्यापक रूप में लिखने के बाद यह द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त होगा। जैसे इसके बटा 1 करेंगे x/1, इसका लघुत्तम आएगा x। अब x को x से डिवाइड करेंगे तो एक बार भाग जाएगी और उसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 1 x मिलेगा और x में x से मल्टीप्लाई करेंगे x² आएगा इक्वल टू 5/1। अब त्रिज्या गुणा करेंगे तो 1 प्लस x², इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यह आएगा 5 × x। नौ x² प्लस 1 x² प्लस 1 इक्वल टू 5x। नौ x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, यह समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। इसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 और पदों की संख्या 3 है। द्विघात त्रिपद व्यंजक पर आश्रित यह समीकरण द्विघात समीकरण है। अब क्वेश्चन अगर ये किया जाए कि इस द्विघात समीकरण में यदि मूलों का अस्तित्व है तो उसे हल कीजिए, अन्यथा नहीं। किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होता है कब? जब उस द्विघात समीकरण के विवेचक का मान, विविधकर का मान नेगेटिव नहीं प्राप्त होता है, तब मीन्स पॉजिटिव मिले या 0 मिले। तो सर्वप्रथम हम इस समीकरण का विवेचक ज्ञात करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, a means coefficient of x² and c means constant term। जब इसको हम इसमें रखेंगे तो -5 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a means 1, c means 1, that is 25 minus 4 इक्वल टू 21। आप देख रहे हैं कि जो विविधकर का मान प्राप्त हुआ d इज इक्वल टू 21, दैट इज पॉजिटिव। तो आप कह सकते हैं d ग्रेटर देन 0। इन द केस ऑफ d ग्रेटर देन 0 और d इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट मीन्स द रूट्स ऑफ द इक्वेशन में बी रियल रूट्स। इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वह रियल होंगे। अब जब रियल रूट है
तो उसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने का दो प्रोसेस आपको बताया था, एक गुणनखंड प्रोसेस और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। यदि आप फैक्टर करेंगे तो a मीन्स 1, c मीन्स 1, ac मीन्स 1। अब 1 का कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि जिसका जोगफल 5 मिले, इसलिए हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे, या कंप्लीट स्क्वायर बना करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको मिला है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही प्राप्त हुआ है। तो या तो इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें या डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर दें, दोनों कंडीशन में आप इसका रिजल्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करते समय सर्वप्रथम दिए गए द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से कंपैरिजन करके, तुलना करके एबीसी का मान प्राप्त करते हैं। नाउ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a मीन्स 1, b मीन्स माइनस 5 एंड c मीन्स 1। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसका होता है x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब यहाँ ABC का जो वैल्यू हमको मिला है इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में रख करके सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल टू माइनस बी, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 5, दैट इज माइनस b, प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 4 बाई 2a, दैट इज 2 इंटू 1। देखिए 4ac था, a मीन्स 1, c मीन्स 1, स्क्वायर ऑफ माइनस 5 दैट इज 25। तो x इक्वल टू प्लस 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 25 माइनस 4 दैट इज 21 बाई 2। तो अब 21 दैट इज डिविजिबल बाय 3 r मीन्स 1 मीन्स 21 स्क्वायर रूट में है। अब इसका स्क्वायर रूट आप लेंगे तो पॉइंट में आएगा, इसलिए इसको इसी फॉर्म में हम छोड़ देंगे। दो रूट चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो रूट होंगे। पहला रूट पॉजिटिव सिंबल लेने पर मिलेगा और दूसरा रूट निगेटिव सिंबल लेने पर मिलेगा। तो x इक्वल टू टेकन पॉजिटिव साइन 5 प्लस रूट 21 बाई 2 दैट इज फर्स्ट रूट x1। नाउ सेकंड रूट टेकन नेगेटिव साइन x2 इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 21 बाई 2। तो यही दोनों इस द्विघात समीकरण के सलूशन है। तो ऐसी समीकरण जिसमें प्रत्यक्ष रूप से द्विघात समीकरण न मिले लेकिन स्टैंडर्ड रूप में लिखने के बाद वह द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो जाए, उसे द्विघात समानीय समीकरण कहते हैं। अब इसमें कई कंडीशन होता है द्विघात समानीय समीकरण का। इसकी पहचान होती है जो लोवेस्ट पावर होता है उसका ट्वाइस हायर पावर होता है, दैट इज x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि यह समीकरण प्रत्यक्ष रूप से द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि हायर पावर 2 है, लेकिन हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में समानीय कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं।
पहचान, लोअर पावर ट्वाइस हायर पावर, तो लोअर पावर इसका 2 है, हायर पावर 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 टाइम्स। मीन्स हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। माना x स्क्वायर इक्वल टू टी, जब हम x स्क्वायर इक्वल टू टी मानेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर मिलेगा। मीन्स यदि हम x स्क्वायर के प्लेस पर t रखते हैं तो x पावर 4 के प्लेस पर t स्क्वायर रखेंगे, तो ये रिजल्ट मिलेगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, यह द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया क्योंकि इसमें हायर पावर 2 है। अब हम चेक करें कि क्या इसके मूलों का अस्तित्व है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस द्विघात समीकरण के मूलों का नेचर क्या है, क्या वे काल्पनिक हैं या रियल हैं। रियल होंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे, काल्पनिक होंगे तो छोड़ देंगे। तो वह टोटली डिपेंड करता है समीकरण के विवेचक पर। पहले हम समीकरण का विवेचक ज्ञात करेंगे, तो विवेचक इसका मिलेगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ t, a means coefficient of t square, c means constant term। तो b that is 1 square minus 4 into a means 1, c means minus 6, that is 1 plus 24 is equal to 25। Pay attention here. The discriminant of the given equation is positive, means greater than 0, as you know that in the case of greater than 0 or equal to 0, the nature of the roots are real। तो यहाँ पर d का मान 25 है, इसका मतलब इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, रियल है, काल्पनिक नहीं है। तो जब रियल है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, तो आएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इक्वल टू 0। मैं आपको बताया द्विघात समीकरण को हल करने का दो प्रोसेस, एक गुणनखंड प्रोसेस और दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो गुणनखंड प्रोसेस से आप फैक्टर इसका करेंगे। फैक्टर करने के लिए सर्वप्रथम हम टी स्क्वायर के गुणांक का अचर पद में गुणा करेंगे। टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर पद -6 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -6 दैट इज -6। -6 का ऐसा फैक्टर करें जिसका अंतर 1 मिले, क्योंकि देखिए गुणनफल नेगेटिव मिला है, AC गुणनफल नेगेटिव। जब AC का गुणनफल नेगेटिव आता है तो हम उसमें एक पॉजिटिव लेते हैं, एक नेगेटिव लेते हैं, अंतर b के बराबर होना चाहिए। तो 6 का फैक्टर होगा 6 गुणे 1, 3 गुणे 2। अब देखिए 6 इंटू 1, इसका डिफरेंस जब आप लेंगे तो 1 नहीं मिलेगा, इसका मतलब एक पेयर नहीं लिया जाएगा। और 3 इंटू 2 लेंगे तो इसका डिफरेंस 1 आएगा। 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, प्रोडक्ट -6 होगा और उसका एडिशन +1 आएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t माइनस 6 इक्वल टू 0। अब तक 4 पद थे, अब आप किस देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक ट्रिपल टर्म्स था, 1 2 3 टर्म्स थे। और जब हमने फॉर्मूला यूज कर दिया ये प्रोडक्ट वाला, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 टर्म्स आ गए। 4 टर्म्स में अब पेयरिंग होगी दो की, हम दो का पेयर बना करके गुणनखंड करेंगे। तो पेयर बनाते समय यदि हम पहले और दूसरे का पेयर बनाते हैं तो इसमें देखिए t कॉमन लेंगे, t प्लस 3 आएगा, -2 कॉमन लेंगे, t प्लस 3 आएगा, t प्लस 3 इज अगेन कॉमन, तो रेस्ट आपको t माइनस 2 मिलेगा इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि इसका प्रोडक्ट t प्लस 3 और t माइनस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको 0 मिला। तो जब प्रोडक्ट 0 आता है तो यह नेसेसिटी होता है कि उनमें से कम एक 0 हो या दोनों 0 हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए यदि हम t प्लस 3 को 0 रखते हैं तो t का क्या वैल्यू आएगा,
और t-2 को 0 रखेंगे तो t का वैल्यू क्या आएगा। तो 1 by 1 हम t का वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल t + 3 = 0 एज t + 3 = 0 तो t = -3। लेकिन आपका दिया हुआ क्वेश्चन वेरिएबल x से रिलेटेड है तो आंसर आप t के रूप में नहीं देंगे, आपको x का मान देना होगा। तो व्हाट इज t? अकॉर्डिंग टू द आवर एजम्पशन t² = s⁴। तो t² = s⁴ means t = x²। तो एट द प्लेस ऑफ t यू कैन राइट x²। तो अगर यहाँ हम x² लेते हैं तो x² - 3, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं की परिभाषा के अनुसार आप जानते हैं कि कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या नहीं होती है जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आए। इट मीन्स यदि x² = -3 आता है तो दैट इज इम्पॉसिबल, x कैन नॉट बी रियल नंबर, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। लिखेंगे x² = -3 implies that x doesn't belong to real number। और जब x रियल नंबर नहीं होगा तो रूट्स हमको रियल नंबर चाहिए, इसको अवॉइड कर देंगे, ये अमान्य हो जाएगा। x² = -3 is neglected by me because it cannot satisfy the definition of the real number, क्योंकि यह वास्तविक संख्या की परिभाषा को चरितार्थ नहीं कर रहा है। ऐसे कंडीशन में अब सेकंड पार्ट हम लेंगे इसका t-2। तो यदि t-2 = 0 हम लेते हैं, यदि t-2 = 0 तो इस कंडीशन में आपको t = 2 प्राप्त होगा और t = 2, बट व्हाट इज t? t मीन्स x²। तो x² जब यहाँ पर रखोगे तो x² = 2 implies that x = ±√2। इसके देखिए दो रूट मिले, एक +√2 दूसरा -√2। तो 2 रूट इसके रियल होंगे और 2 रूट इसके इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी को हम अवॉइड कर देंगे, रियल को सेलेक्ट कर देंगे। इट मीन्स इट रिप्रेजेंट एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट सोल्यूशन में बी √2 and -√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें होते हैं। स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर एग्जांपल गिवन दैट √x + 3 प्लस √x - 5 = x। आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है और देखने में द्विघात समीकरण प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जब आप इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखोगे तो हो सकता है द्विघात समीकरण मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में इस रूट नहीं होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वेरिएबल रूट में नहीं होता है। कोएफिशिएंट में भी इन रूट्स बट वेरिएबल कैन नॉट बी रूट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस समीकरण को स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे। इसके लिए हमें रूट को समाप्त करना है। तो जब रूट को समाप्त करना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, that is √x + 5 plus √x - 5 squaring on both sides, that is x²। Now a plus b whole square, pay attention here, that is symmetrical as a to b means a plus b whole square। a plus b whole square, that is a square means √x + 5 whole square plus √x - 5 whole square plus twice √x + 5 times x - 5 = x²। अब देखिए स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट में भी वेनिश, दैट इज x + 5। नाउ x - 5 plus twice
दैट इज सिमेट्रिकल टू a plus b times a minus b means a square minus b square. Now x square minus 25 is equal to x square. x 2x and minus 5 plus 5 cancel, plus 2 under root x square minus 25 is equal to x square. आप देख रहे हैं यह समीकरण अभी रूट से रिलेटेड है, मीन्स इसके वेरिएबल अभी रूट में है, और रूट को हटाने के लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले हम उसको इस प्रकार व्यवस्थित करें। यदि किसी समीकरण में एक रूट है तो उस रूट वाले टर्म को वन साइड कर लें और रेस्ट टर्म अदर साइड कर लें, तब स्क्वायर करने पर रूट समाप्त हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हम रूट वाला टर्म एक साइड लेंगे और जो विदाउट रूट है उसको अदर साइड, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगेन 2 times under root x square minus 25 is equal to x square minus 2x, x square minus 2x, squaring on both sides, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ट्वाइस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर रूट में भी वेनिस, यहां से स्क्वायर रूट समाप्त हो जाएगा। 2 times मीन्स 4 times एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू, दैट इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एक्स पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी तो माइनस 4x क्यूब, पेरेंट्स हियर x पावर 4 4x स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब now x पावर 4 and 4x square cancel, x पावर 4 minus 4x cube plus 100 x पावर 4 plus 4x minus 4x cube plus 100 is equal to 0। तो ध्यान दीजिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह फोर्थ पावर इक्वेशन है, इसकी 4 रूट होंगे और उसको सॉल्व करने के लिए आप गुणनखंड प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। शेष प्रश्न में आपको बताया गया है कि जब वेरिएबल का पावर मोर देन 2 मिले 3 4 5 so on, तो पहले आप ट्राई करेंगे कि x बराबर क्या रखने पर 0 आ रहा है, x बराबर जो रखने पर 0 आएगा उसके अकॉर्डिंग हम शेषफल प्रमेय से इसका रूट निकाल लेंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या था कि दिया हुआ गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, यदि द्विघात समीकरण है तो सॉल्व कीजिए, अन्यथा नहीं। तो देखिए यह आपके सामने जो समीकरण मिला है यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतएव हम लिख देंगे कि इसका द्विघात समीकरण के अनुसार सलूशन संभव नहीं। रूट के अंदर अगर कोई भी समीकरण दिया है और व्यापक रूप में लिखने के बाद यदि द्विघात समीकरण प्राप्त होता है तो वहां पर आप गुणनखंड प्रोसेस से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप उसका सलूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई पावर एक्स पावर 2 माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। क्वेश्चन किया जाए कि इस समीकरण का नेचर क्या है, यदि इसका नेचर रियल हो तब इस द्विघात समीकरण को सरल कीजिए।
तो देखिए पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट ही यह डिक्लेयर करता है कि नेचर ऑफ द रूट्स में भी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी मीन्स -1 होल स्क्वायर माइनस 4, ए मीन्स 1, सी मीन्स 10। तो यह आएगा 1 माइनस 40 दैट इज माइनस 49। तो ध्यान दीजिए इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मिला, दैट इज लेस देन 0। इट मीन्स रूट्स कैन नॉट बी रियल नंबर। नाउ डी लेस देन 0, इसलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। और जब इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे इस समीकरण को आप सॉल्व नहीं करेंगे, इसका रूट नहीं निकालेंगे। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन थे, हर तरह का क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से दिया जा चुका है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक्स। थैंक यू।